अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। हमने चैप्टर 1 की रीडिंग भी कर ली थी और उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी हमने देख लिया था, उसको सॉल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो है आंसर दीज क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फर्दर एक्सरसाइज को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि विच ऑर्गन मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है? निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का जो निज़ाम होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स ऑफ नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सांस लेने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? नोज़, देन विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है, फेफड़े, नाक और विंड पाइप, जो आपका नोज़ से लेके आपके लंग्स तक एक पाइप जो है, एक नाली होती है, उसको कहते हैं विंड पाइप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। के कौन सा ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का जो खून को, ब्लड को सारे पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं उन तक पहुंचाता है। तो कौन सा पार्ट होता है? हार्ट। ये हमने रीडिंग में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हार्ट जो दिल होता है वो सारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जो है वो ब्लड को पंप करता है। इसका आंसर क्या आप लिखेंगे? द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस। कि बोन्स और मसल्स का जो फ्रेमवर्क होता है वो हमें किस तरह से हेल्प कर रहा होता है, किस तरह हमारी मदद कर रहा होता है। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिडंट हैव दिस फ्रेमवर्क। क्या होगा अगर हमारे पास ये फ्रेमवर्क ना हो। तो इसका आंसर क्या है कि द बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू स्टैंड एंड मूव। हमें खड़ा होने के लिए और हरकत करने के लिए, चलने फिरने के लिए, कोई भी मूवमेंट करने के लिए हमें बोन्स और मसल्स दोनों की ज़रूरत होती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। उसके बाद है कि जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन होती है ना, जो हमें मुहैया हो रही होती है, द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटन, वो स्केलेटन हमें दे रहा होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? स्ट्रेंथ और मूवमेंट और फ्रेमवर्क, वो हमें कौन दे रहा होता है? वो मसल्स दे रहे होते हैं। तो यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो लाजम है। स्केलेटन क्या कर रहा होता है? वो हमें सपोर्ट दे रहा होता है और प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और इसके अलावा जो स्ट्रेंथ, मूवमेंट और फ्रेमवर्क है वो किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से। तो वी वुडंट बी एबल टू मूव एंड वी वुड बी लाइक अ ब्लॉब इफ़ वी डिडंट हैव देम। हम क्या करेंगे? हम मूव ही नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास मसल्स और बोन्स ना हो, उनका फ्रेमवर्क ना हो, तो हम बिल्कुल मूव ही ना कर सकें। ठीक है, और हमारी बॉडी एक ब्लॉब की तरह हो, यानी एक कतरे की तरह हो, यानी कुछ भी उसका बिल्कुल बेज़रर सी हो, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मतलब वो ख़ुद से कुछ भी ना कर सके अगर हमारे पास बोन्स और मसल्स का फ्रेमवर्क ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि डज़ ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या जो खून है वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाता है, सारे पार्ट्स तक फ़्लो करता है? हाउ कैन वी प्रूव दैट। हम ये किस तरह साबित कर सकते हैं कि येस, बॉडी के सारे पार्ट्स तक ब्लड गया हुआ होता है। तो इसका आंसर पहले तो क्या है, पहला जो क्वेश्चन का एक पार्ट है कि क्या सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो येस, ब्लड फ्लोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसको हम प्रूव अप कैसे करें कि वी कैन प्रूव इट इफ़ वी गेट अ कट ऑन द बॉडी वी ब्लीड। यानी जहाँ पे भी हमें बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कट लग जाता है तो खून आना शुरू हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। तो इसका यही मतलब है ना कि हर बॉडी पार्ट तक ब्लड गया हुआ होता है, उसने फ़्लो वहाँ तक किया हुआ होता है। इसी वजह से जिस भी हिस्से पे हमें अगर कट लग जाए तो वहाँ से ही ब्लड निकल आता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि डू ऑल पीपल हैव ऑल 5 सेंसेस। क्या जो सारे लोग होते हैं उन सब की 5 सेंसेस होती हैं? तो इसका आंसर है कि नो, मोस्ट पीपल हैव ऑल 5 सेंसेस। बहुत सारे लोगों की, मतलब ज़्यादातर लोगों की जो है वो 5 सेंसेस ही होती हैं। बट सम पीपल हैव 1 और मोर सेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनकी फिर एक सेंस ना हुई ना, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी सेंसेस जो है वो 5 से कम होती हैं। ठीक है, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया, वो था क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर से उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, और उसकी एक साइड पे एज लिखी हुई है और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि एवरेज ब्रेथ्स पर मिनट, कि 1 मिनट में औसतन एक इंसान, बच्चा, बड़े बड़े सबका मतलब एज वाइज लिखा हुआ है कि वो कितने सांस ले सकते हैं 1 ही मिनट में।
तो एक साइड पे एज है, पहले तो न्यू बॉर्न्स हैं, फिर उसके बाद इन्फेंट्स हैं, फिर उसके बाद प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, ओल्डर है और अडल्ट हैं। तो सब की जो है वो ब्रेथ्स लिखी हुई हैं कि वो एक मिनट में कितने सांस लेते हैं। जैसे अब न्यू बॉर्न्स हैं तो वो 44 ब्रेथ्स लेंगे। उसके बाद इन्फेंट्स हैं तो वो 20 से 40 तक। उसके बाद प्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो 20 से 30 तक। और ओल्डर यानी थोड़े से बड़े बच्चे जो प्री स्कूल के नहीं हैं, उससे थोड़े बड़े हैं। और उसके बाद अडल्ट्स जो अब बच्चे नहीं रहे बल्कि वो अडल्ट्स बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो उन सब के जो है वो लिखे हुए हैं 20 से 30, फिर 16 से 25 और 12 से 20। तो आगे जाके अब नीचे इस टेबल के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस टेबल के हवाले से क्या है कि व्हाट डज़ द टेबल शो अस। टेबल हमें शो क्या कर रहा है, क्या दिखाया गया है टेबल में। तो टेबल में यही दिखाया गया है कि एक जो इंसान है, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक, उनकी एज के हिसाब से उनकी सांस एक मिनट में वो कितने सांस ले सकते हैं वो दिखाया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि व्हाट डू वी लर्न फ्राम द टेबल। हमने इस टेबल से क्या सीखा। तो सीखा हमने यही है इस टेबल से कि जो एज के हिसाब से जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके जो औसतन सांस लेने की एक मतलब परसेंटेज होती है वो कम होती जाती है। अब जैसे आप नोट करें कि जो न्यू बॉर्न्स हैं वो 44 जो है वो ब्रेथ्स ले रहे हैं, लेकिन जो अडल्ट हैं जो बड़े हैं वो 12 to 20 ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके जो सांस है, मतलब सांस लेने की, इन शॉर्ट बच्चे जो है वो एक मिनट में ज़्यादा सांस लेते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं। और जो बड़े हैं वो एक मिनट में कम सांस लेते हैं क्योंकि उनके सांस लेने की स्पीड जो है वो वेरी कर रही होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कैन यू सी वेयर यू कम इन द टेबल। आपको पता है कि आप इस टेबल में कहाँ आ रहे हैं। तो अगर आपकी बात की जाए तो आप कहाँ आ रहे हैं इस टेबल में। आप आ रहे हैं ओल्डर चिल्ड्रन में। ठीक है, क्योंकि आप प्री स्कूल के बच्चे तो नहीं हैं। ठीक है, आप प्री स्कूल वालों से बड़े हैं तो आप उनसे बड़े हैं तो आप ओल्डर में आएंगे। और अडल्ट्स में जो है वो बड़े, जो बच्चे नहीं हैं बड़े हैं, तो आप अडल्ट्स में तो नहीं आएंगे। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है वो ओल्डर चिल्ड्रन की है। तो आप किस में फॉल करेंगे, आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आप ओल्डर चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि इज़ द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल करेक्ट। क्या आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दी हुई है वो वाकई ठीक है। क्या ऐसा ही होता है कि जिस तरह से एज वाइज बताया गया है कि कौन कितने सांस लेता है एक मिनट में, तो क्या ये सच है। और आगे इसका दूसरा पार्ट है कि हाउ कैन यू प्रूव इट। आप इसको कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके तो आप नोट करें ये बात कि क्या ये वाकई बात ठीक है। तो नॉर्मली ये जो दी गई हमें इन्फॉर्मेशन ये ट्रू है, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर उसमें एक सर्टेन कंडीशन आ गई है कि उसमें कहा गया है कि अगर कोई एक बंदा है उसने अभी एक्सरसाइज की है। ठीक है, एक्सरसाइज करके वो अभी आया है तो क्या वो भी फिर इतनी ही सांस लेगा जितनी इस टेबल में बताया गया। तो आपको पता है कि जब सांस फूला हुआ होता है, आप भाग के, जैसे आप बच्चे हैं, आप लोग खेल के आए होते हैं। ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करके आया होता है, कोई थका हुआ है। ठीक है, या कोई बीमार है जैसे, तो वो फिर इसके मुताबिक जो है इस टेबल के मुताबिक वो इसमें नहीं फॉल करेगा, वो उसके लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर अगर कोई बीमार है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा होगा। ठीक है, अगर किसी का सांस फूला हुआ है तो वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा। तो उस कंडीशन में तो ये रॉन्ग हो सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रू होगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ फास्ट डज़ योर हार्ट पंप ब्लड। आपका जो हार्ट है वो कितनी जल्दी ब्लड को पंप करता है। तो क्या होता है कि एवरी टाइम योर हार्ट बीट्स, जब भी आपका दिल धड़कता है, ठीक है, इट पम्प्स ब्लड थ्रू योर आर्टरीज़। तो क्या होता है कि जैसे ही आपका दिल एक दफ़ा धड़क रहा है तो आर्टरीज़ में वो खून को पंप कर देगा। ठीक है, और दिल के एक दफ़ा धड़कने को, उसके पुश करने को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, यू कैन फील योर पल्स। आप अपनी पल्स को फील कर सकते हैं कहीं भी आप अपनी बॉडी की स्किन, मतलब जैसे आप कभी बाजू पे हाथ रख के अपनी नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं, जो सर में आपको कभी दर्द हो, आप हाथ रख के फील कर सकते हैं। ठीक है, उनको, उसके मूवमेंट को। तो स्किन के बिल्कुल करीब जो आपकी ये सरफेस होती है ना, वहाँ पे आप हाथ रख के चेक कर सकते हैं अपनी इस पल्स को। ओके, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, सोचने वाली बात है। ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन है
कि पहला इसका पार्ट क्या है कि कौन सा जो सिस्टम है हमारी बॉडी का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ठीक है, और कौन सा पढ़ा है आपने, डाइजेस्टिव। ठीक है, तो ये सारे आपने पढ़े हैं सिस्टम्स। आपको क्या लगता है, आप अपने तौर पे सोचें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा हमारा जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें कहा गया है कि ऑर्गन कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आई है, नोज़ है, स्किन है, ईयर है, ठीक है, और टंग है, सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर सोचेंगे, जैसा कि हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, हमने क्लास में ये सारा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया था, जस्ट हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, उनको लिखा नहीं था, बाकी हमने इसकी रीडिंग एंड इसकी एक्सरसाइज और मतलब सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो क्लास में भी जब मैंने आपसे ये बात पूछी थी तो किसी ने मुझे कुछ बताया था, किसी ने कहा था आई, किसी ने कहा था ईयर, किसी ने कहा था नोज़, तो सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए थे। तो इसी तरह आप घर में भी जब ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं तो किसी को कुछ लग रहा होगा, किसी को कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो उसका यही मतलब है कि सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचें, एक किसी सिस्टम के बारे में आप सोचें कि ये अगर ना हो, ठीक है, तो आपको खुद फील होगा कि नहीं, अगर ये नहीं होगा तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो इसलिए फिर क्या हमें पता चलता है कि सारे सिस्टम्स और सारे ऑर्गन्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, सबसे लास्ट जो चीज़ है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिखाया गया आपको दो सिस्टम्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सी पिक्चर कौन से सिस्टम की है। ठीक है, हमने जब रीडिंग की थी तो ये वाली पिक्चर्स को भी हमने डिस्कस किया था क्लास में भी, और अभी इस वीडियो लेक्चर के दौरान भी, सेकंड जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था। तो आपने क्या करना है, अब ये आपका काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क आप ये समझें। ओके, आपने क्या करना होगा, आपने पिक्चर को देखना है, फर्स्ट वाली को, पीछे आपने जाना है, ठीक है, बुक पे, और वहाँ देखना है कि ये कौन सी पिक्चर है। आपने दोनों को मैच करना है कि अच्छा ये तो वो वाली पिक्चर है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ से इसको लेबल करना है, मतलब वो पिक्चर जिस तरह लेबल हुई है आपकी बुक में, आपने इसको यहाँ पर ऐसे ही लेबल करना है कि ये वाला कौन सा ऑर्गन है और ये वाली क्या चीज़ है। इस तरह फिर आपने दूसरी पिक्चर को देखना है कि ये पीछे किस सिस्टम की पिक्चर है, और आपने इन दोनों पिक्चर्स को लेबल करना है। मैंने अपनी क्लास में ये चीज़ें लेबल करवा दी थी। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था। इस सारे चैप्टर को आपने समझना है, आपको पता होना चाहिए ऑर्गन्स क्या हैं, सिस्टम्स क्या हैं, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कैसे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें। जो याद करने वाला काम है वो क्वेश्चन आंसर्स है और इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो याद करने वाली चीज़ें हैं, और लिखने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है, समझ के पढ़ना है, याद करने वाली चीज़ों को याद करना है। इसके साथ ही यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।